सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आज से मैं क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी का, उसका इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैंने फर्स्ट चैप्टर प्रोज का लिया है, जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है वो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये चैप्टर है, मतलब जो सिलेबस है अभी एनसीईआरटी का वो क्लास 9th और 11th का चेंज हुआ है। तो क्लास 9 का जो सिलेबस चेंज हुआ उसका इंग्लिश में आप लोग को पूरा इंग्लिश लिटरेचर जितना भी है मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी और साथ ही साथ ग्रामर भी पढ़ाऊँगी। तो जितने भी बच्चे क्लास 9th में हैं एनसीईआरटी वो सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। मैं आपको सारा सिलेबस इस पर कंप्लीट कराऊंगी और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। तो आज मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये प्रोज मैं आपको लेकर आई हूँ। आज प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना सिखाया। इसका मतलब होगा कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये दादी है, ये उनकी पोती है और ये अपनी दादी को पढ़ना सिखाएंगी। ये कहानी पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है और इसकी राइटर है जिन्होंने इसको लिखा वो है सुधा मूर्ति राइटर है जिन्होंने इस वर्क को लिखा है। याद रखिएगा इसके राइटर कौन है, सुधा मूर्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर प्रोज का है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। ये जो हमारा वर्क है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये 2 पार्ट में है। इसके 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। तो हो सकेगा तो मैं पार्ट दोनों आज करा दूंगी। अगर नहीं हो पाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं पार्ट सेकेंड कल आपको कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट है व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। जब मैं 12 साल की थी, इसका मतलब है व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की थी। आई यूज्ड टू लिव इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं अपने दादा दादी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी होता है, अपने दादा दादी के साथ मैं उत्तरी कर्नाटका के गांव में रहती थी। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. उन दिनों क्या था कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे, जो यातायात के साधन थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो इसलिए क्या होता था कि जो भी न्यूज़पेपर मॉर्निंग में आनी चाहिए वो हमें कब रिसीव होती थी, आफ्टरनून में। यानी ये जो गर्ल है 12 ईयर्स ओल्ड की जो गर्ल है वो अपनी कहानी बता रही है कि जब वो 12 साल की थी तो अपने दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटका में के गांव में रहा करती थी। और उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो इस वजह से जो मॉर्निंग के पेपर थे, यानी जो न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ मॉर्निंग में आता है ना न्यूज़पेपर, तो उस टाइम में जो मॉर्निंग के न्यूज़पेपर थे तो उनके गांव में कब पहुंचते थे, दोपहर में पहुंचते थे। किस कारण? क्योंकि यातायात यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम द 1 डे लेट। और जो वीकली मैगजीन होते थे, यानी जो साप्ताहिक मैगजीन होते थे, वो एक दिन क्या आते थे, लेट आते थे। All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. हम लोग क्या करते थे, बहुत उत्सुकता से, ईगरली मतलब होता है उत्सुक होना, बहुत ज़्यादा उत्सुकता से क्या करते थे, बस का वेट करते थे। बस पे क्या आता था, पेपर्स आते थे, वीकली मैगजीन्स आते थे और पोस्ट आते थे। तो हाँ, ये कह रही है कि हम लोग क्या करते थे पहले के, मतलब उन दिनों जो नॉर्थ कर्नाटका था वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। तो वीकली मैगज़ीन डेली नहीं, मतलब जो वीकली मैगज़ीन था वो एक दिन लेट आता था और जो डेली का न्यूज़पेपर था वो मॉर्निंग में ना आकर दोपहर में आता था। और ये सब लोग क्या करते थे, ईगरली उत्सुकता से बस का वेट करते थे। बस का वेट क्यों करते थे? क्योंकि जो बस आता था उसमें पेपर्स, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट आते थे।
चलिए दूसरे पैराग्राफ के आगे बढ़ते हैं। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नाडा लैंग्वेज। उन दिनों यानी उस समय या उन दिनों त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नाडा लैंग्वेज। जो कन्नड़ लैंग्वेज है, कन्नाडा में कन्नड़ लैंग्वेज बोल जाता है, तो त्रिवेणी जो थी वो उन दिनों कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत प्रसिद्ध, बहुत पॉपुलर क्या थी, लेखिका थी या राइटर थी। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर। वो क्या थी, बहुत ही वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो स्टाइल था वो बहुत ईजी था, यानी पढ़ने में बहुत ईजी था और बहुत कन्विंसिंग था। कैसा था, कन्विंसिंग। कन्विंसिंग मतलब होता है विश्वसनीय या सजीव, यानी विश्वसनीय होता है। तो उनकी जो राइटिंग थी वो क्या थी, सी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर। वो बहुत वंडरफुल राइटर थी और साथ ही साथ उनकी जो स्टाइल थी लिखने की वो क्या थी, इजी टू रीड। इनकी जो कहानी थी, जो भी उनके वर्क थे वो बहुत इजी थे पढ़ने में, एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत क्या थे, विश्वसनीय थे। यानी वो हर चीज़ क्या लिखती थी, बहुत यूनिक स्टाइल में लिखती थी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखती थी ताकि सब लोग उसको समझ लें। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विद कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उनकी जो स्टोरी थी वो यूजुअली सामान्यतः किस पे लिखी जाती थी, कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो सामान्य वर्गों के लोग यानी जो साधारण लोगों के जीवन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में वो बहुत अच्छे से लिखती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और उनकी स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से मैं आपको हिंदी में समझा दे रही हूँ पढ़ के पूरा। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazines and the post. यानी ये कह रही कि जब मैं 12 साल की थी, यानी एक लड़की थी जो 12 साल की थी, वो कहाँ रहा करती थी, कर्नाटका के नॉर्थ कर्नाटका के गांव में रहा करती थी अपने दादा दादी के साथ। और उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ के अच्छे नहीं थे, तो जो मॉर्निंग के जो पेपर थे वो दोपहर में पहुँचते थे, और जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन लेट आते थे। तो वो लोग जब बस आता था, बस का बहुत उत्सुकता से इंतजार करती थी, क्योंकि उस बस पे क्या आता था, पेपर्स आते थे, वीकली मैगजीन्स आते थे एंड पोस्ट आते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। हर स्टाइल वॉज easy to read and very convincing. Her stories usually deals with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उन दिनों एक राइटर हुआ करती थी जिनका नाम त्रिवेणी था, जो बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में, और वो बहुत वंडरफुल राइटर थी। साथ ही साथ उनकी जो स्टाइल थी वो बहुत इजी थी और बहुत विश्वसनीय थी। हर स्टोरीज यूजुअली डील विद कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उनकी जो स्टोरीज थी, जो भी वो स्टोरीज या वर्क लिखती थी, उसमें मानव जीवन के जो साधारण लोग होते हैं, जो साधारण लोग पीपल होते हैं, उनके जीवन में जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। और साथ ही साथ वो इनकी जो स्टोरी होती थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। क्या होती थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर पैराग्राफ। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नाडा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश कन्नाडा लिटरेचर के लिए मतलब ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि सी डाइड वेरी यंग, यानी जो त्रिवेणी राइटर थी वो बहुत ही मतलब कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। शी हैज़ पास्ड अवे वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, यानी अब 40 साल गुजर गए हैं। क्या हो गए हैं, इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, यानी 40 साल का गैप दिखा रहा है। आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिसिएट हर वर्क। 40 साल बाद भी लोग उनकी वर्क की, उनके नोवेल्स की, उनके उपन्यास की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। नेक्स्ट paragraph is
One of her novels called Kashi Yatra was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मवीरा देन। उनकी एक नोवेल थी जिसका नाम था काशी यात्रा। याद रखिएगा, उनकी नोवेल थी किसकी? त्रिवेणी जो राइटर थी उनकी एक नोवेल थी जिसका नाम था काशी यात्रा। वाज अपियरिंग इन अ सीरियल इन द कन्नाडा वीकली कर्मवीरा देन। वो एक सीरियल यानी एक क्रम में क्या होती थी, वीकली मैगजीन में छपती थी और मैगजीन का नाम क्या था? कर्मवीरा। याद रखिएगा, मैगजीन का नाम कर्मवीरा था और जो नोवेल्स था उसका नाम था काशी यात्रा। वो सीरियल इन द कन्नाडा वीकली कर्मवीरा देन। कर्मवीरा मैगजीन में यानी वीकली मैगजीन में छपती थी, उस मैगजीन का नाम था कर्मवीरा। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। याद रखिएगा, ये जो स्टोरी है मतलब ये जो काशी यात्रा स्टोरी है वो किसके बारे में है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent। देखिए, ये वर्क मतलब जो गर्ल्स है वो अपनी स्टोरी बता रही है और साथ ही साथ उस स्टोरी में एक और स्टोरी बताई जा रही है कि एक राइटर थी त्रिवेणी जो बहुत पॉपुलर थी कन्नड़ा लैंग्वेज में, वो लिखती थी और उनका एक वर्क था, एक नोवेल था जिसका नाम था काशी यात्रा और काशी यात्रा सीरियल में पब्लिश होती थी वीकली मैगजीन में और मैगजीन का नाम क्या था? कर्मवीरा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी यानी जो काशी यात्रा जो नॉवेल्स थी अब उसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो नॉवेल्स है उसमें क्या है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। ये जो स्टोरी है वो एक ओल्ड लेडी की है, एक बूढ़ी औरत की है और उसकी मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो कहाँ जाए? काशी या वाराणसी जाए। ardent मतलब होता है उत्सुक या मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए जिज्ञासु। तो उसकी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो कहाँ जाए? वो काशी या वाराणसी जाए, जिसे अब वाराणसी कहते हैं, पहले उसे काशी कहते हैं। बनारस जो वहाँ पर जो घाटी है वहाँ। मोस्ट हिंदूज बिलीव्स दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। बहुत सारे हिंदुओं का ये मानना है कि काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना, इससे क्या होगा? अल्टीमेट पुण्य मिलेगा, यानी बहुत सारे क्या मिलेंगे? पुण्य मिलेंगे। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस और ये जो ओल्ड लेडी थी वो भी इस पे बिलीव करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल और उसका जो स्ट्रगल है कि काशी वो किस तरह जाएगी, उसका जो स्ट्रगल जो संघर्ष है उसको इस नोवेल में दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो यंग ऑर्फेन गर्ल हु फॉल्स इन लव। इस स्टोरी में एक और कहानी मतलब एक और लड़की है, एक आल्सो यंग ऑर्फेन गर्ल यानी एक और ऑर्फेन अनाथ लड़की है, हु फॉल्स इन लव जो प्यार में पड़ जाती है। बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। अंत में क्या होता है कि जो ओल्ड लेडी होती है उसने जो भी अपने सेविंग्स बचाए थे काशी जाने के लिए वो सारे उसकी शादी में खर्च कर देती है। किसके? जो ऑर्फेन गर्ल थी उसकी शादी में ये बूढ़ी औरत जितने भी पैसे जमा की थी, इकट्ठा की थी काशी जाने के लिए, वो पैसे इसकी शादी में खर्च कर देती है। सी सेज यानी कौन कह रहा है? बूढ़ी औरत, old lady. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा at काशी। जो ओल्ड लेडी है उसने वो क्या कहती है कि इस लड़की की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। किससे? वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। काशी में लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा से ज़्यादा क्या है? इस लड़की की खुशी है। वो ये कहती कि अगर मैं इस लड़की की मदद कर दूंगी, इसकी शादी करा दूंगी तो मुझको इससे ज़्यादा मतलब पूजा से ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा? यहीं पर पुण्य मिल जाएगा। अब ये जो लड़की अपनी स्टोरी बता रही है 12 ईयर्स ओल्ड है, अब ये अपनी दादी के बारे में बता रही है। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका, इसकी दादी का क्या नाम है? क्रिस्टका। नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। वो ये कह रही है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है क्रिस्टका वो कभी भी स्कूल नहीं गई और इसीलिए वो पढ़ नहीं सकती।
Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. ये लड़की बता रही है कि एवरी वेनसडे यानी जो मैगज़ीन आती थी कमवीरा, वो कब आती थी? एवरी वेनसडे। वीकली मैगज़ीन थी, एवरी वेनसडे आती थी, बुधवार को आती थी। और जब वो मैगज़ीन आती थी तो ये लड़की जो थी 12 ईयर्स ओल्ड, वो अपनी दादी को पूरा मतलब नेक्स्ट एपिसोड सीरियल में आता था ये पूरा मैगज़ीन, यानी एक दिन एक एपिसोड आता था, उसके बारे में नेक्स्ट वीक जब आता था मैगज़ीन तो उसमें सेकंड एपिसोड इस टाइप से आता था। तो जो नेक्स्ट एपिसोड होते थे वो अपनी दादी को ये पढ़कर सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। उस टाइम यानी जब ये मैगज़ीन आती थी और ये जब लड़की पढ़ के अपनी दादी को सुनाती थी, उस टाइम उसकी दादी सारे अपने काम भूल जाती थी और बहुत ही उत्सुक होकर, बहुत ही अच्छी कंसंट्रेशन से ये पूरी कहानी सुनती थी। लेट्स मूव टू द अदर पैराग्राफ। लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। उसके बाद वो पूरी कहानी एक बार सुन लेती थी, फिर बाद में पूरी कहानी अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी? बाय हार्ट, दिल से पूरी अपनी कहानी सुना मतलब फिर से रिपीट करती थी, बोलती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट। मेरी वो लड़की बता रही है कि जो मेरी दादी हैं वो भी कभी काशी नहीं गई और वो अपने आप को जो उस नोवेल की प्रोटैगोनिस्ट है ओल्ड लेडी उससे कंपेयर करती है। यानी वो उसकी दादी अपने आप को किससे कंपेयर कर रही है? जो प्रोटैगोनिस्ट है ओल्ड लेडी इस कहानी की, कर्मवीरा कहानी, काशी यात्रा कहानी की, उससे अपना कंपेयर कर रही है। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन हु मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. तो इसीलिए जो उनकी दादी थी वो बहुत उत्सुक रहती थी, वो बहुत इंटरेस्टेड रहती थी कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। वो हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहती थी कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। और जब मैं ये स्टोरी पढ़ के उनको सुनाती थी तो उनको बहुत खुशी होती थी और वो बहुत जिज्ञासु रहती थी कि आगे क्या होने वाला है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रेन वुड आल्सो गेदर टू प्ले हाइड एंड सीक। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, यानी जब वीकली मैगजीन आ जाता था उसकी दादी पूरी कहानी सुन लेती थी तो वो मंदिर जाती थी और अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद इस काशी यात्रा जो नोवेल है इसकी कहानी के बारे में अपने दोस्तों से क्या करती थी? बात करती थी कि आगे क्या होने वाला है, कहानी कैसी है, ये सारी बातें करती थी। और साथ में बच्चे भी जाते थे, यानी जो ये 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल है वो भी जाती थी और साथ ही साथ सारे बच्चे जाते थे। वो लोग क्या करते थे? वहीं पर लुका छिपी का खेल खेलते थे। हाइड एंड सीक मतलब होता है लुका छिपी का खेल। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, देखिए यहाँ टेम्पल है, यहाँ पर इसकी दादी है और बाकी औरतें हैं, उनकी दादी की फ्रेंड है। और यहाँ देखिए बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक का प्ले खेल रहे हैं। ये पिक्चर के जरिए आपको ज़्यादा याद रहेगा। Next, she would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. वो मतलब कहानी की जो लेटेस्ट एपिसोड होती थी उसके बारे में पूरा क्या करती थी? अपने दोस्तों से डिस्कस करती थी। और उस टाइम उस टाइम मुझे ये समझ में नहीं आता था कि सब लोग इस कहानी के बारे में इतना डिबेट क्यों कर रहे हैं, इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। किस कहानी की बात हो रही है यहाँ पर? काशी यात्रा। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक दिन की बात है, यानी एक बार मैं अपनी ये जो ओल्ड लेडी ये जो 12 ईयर्स गर्ल है वो बता रही है कि एक बार मैं अपनी कजन्स के साथ गांव की शादी में गई थी, यानी पड़ोसी की शादी में गई थी। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। उन दिनों जो शादी थी वो बहुत बड़ा इवेंट होता था। वी चिल्ड्रेन इन्जॉयड आवर सेल्फ
थॉरोली। और हम जो मतलब बच्चे थे वो लोग क्या करते थे, पूरी तरह से इसको इंजॉय करते थे। क्या करते थे, इंजॉय करते थे। जैसे हम लोग भी पहले छोटे थे तो हम लोग भी क्या करते थे, कहीं जाते थे तो शादी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, खेलते थे, खाते थे। तो ऐसे ये भी है, वो ये भी बता रही कि जब हम बच्चे थे, हम लोग छोटे थे, विल चिल्ड्रन यू इंजॉयड आवर सेल्फ थॉरोली, यानी पूरी तरह हम लोग क्या करते थे, इंजॉय करते थे। वी यूज्ड इट एंड प्ले इंडलेसली, हम लोग क्या करते थे, पूरा मतलब जब तक शादी में थे तब तक खेलते थे, खाते थे, इंजॉय करते थे। शेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेयर बिजी, हम लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, खाते थे, क्योंकि हमें क्या था, मतलब कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। सेवरिंग मतलब होता है इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, यानी पूरी तरह से इंजॉय करना, खुल के जीना, खुल के अपनी ज़िंदगी जीना, उसको बोलते हैं सेवरिंग। द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वेर बिजी, और ये फ्रीडम क्यों मिली थी बच्चों को, क्योंकि सारे एल्डर्स क्या थे, बिजी थे, शादी में सब लोग बिजी थे, तो बच्चे अपना खेल रहे थे, खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट ended up staying there for a week, मैं वहाँ बस एक ही दिन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर मैं एक हफ्ते के लिए रुक गई। When I come back to my village, I saw my grandmother in tears. I saw my grandmother in tears. जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी की आंखों में क्या है, आंसू है। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation. मैं बहुत सरप्राइज थी, मैं बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी अपनी दादी की आंखों में कितनी भी कठिनाई आई हो, कभी भी मैंने उनकी आंखों में आंसू नहीं देखी थी। What had happened? I was worried. क्या हुआ, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। नेक्स्ट, औवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। तो ये अपनी दादी को औवा कहती थी, क्या कहती थी, औवा। औवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। इसने कहा क्या, औवा, क्या सब चीज़ ठीक है, आप ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर औवा, मैं उन्हें औवा कहा करती थी। विच मीन्स मदर इन द कनाडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। जिस औवा का मतलब क्या होता है, मदर, क्या होता है, मदर। इन कनाडा, यानी कनाडा में क्या, नॉर्थ कनाडा में मदर को औवा कहते थे, तो ये भी अपनी दादी को औवा ही कहती थी, जिसका मतलब होता था मदर। नेक्स्ट, सी द अदर पैराग्राफ। She nodded but did not reply. She nodded but did not reply. I did not understand and forget about it. उन्होंने मेरी तरफ देखा, नोडेड किया, बट सी डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उन्होंने क्या किया, रिप्लाई नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, मैं कुछ नहीं समझ पाई और मैं इसके बारे में भूल गई। इन द नाइट, रात में। आफ्टर डिनर, किसके बाद, डिनर के बाद। वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, हम लोग अपने घर की खुली छत पे किया कर रहे थे, सो रहे थे। यानी जो छत होता है ना, पूरा आसमान दिखता रहता है, उसे बोलते हैं ओपन टेरेस। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, क्या थी, समर नाइट थी, यानी गर्मी का रात्र था, गर्मी के मौसम था उस टाइम, तो उसे बोलते हैं समर नाइट। एंड देयर वाज अ फुल मून, फुल मून था, क्या था, यानी चांद पूरा निकला था, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। औवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, औवा आई और मेरे बगल में बैठी। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड, उनके स्नेहपूर्ण हाथों ने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक, मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल,
ये अब इसकी दादी बता रही हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसकी दादी बता रही है, जब उसने पूछा कि व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ, तो उसकी दादी बता रही हैं, व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने अपनी माँ को खो दिया था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, और कोई भी नहीं था जो मेरी केयर करे या फिर मुझे गाइड करे। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। मेरे मतलब मेरी मदर की डेथ के बाद मेरे पापा क्या थे, बहुत बिजी मैन थे, बहुत व्यस्त आदमी थे, और उन्होंने दोबारा शादी भी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। उसकी दादी कह रही है कि उन दिनों जो लोग थे वो एजुकेशन को गर्ल्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं समझते थे, इसलिए वो कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रेन। मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। बाद में मेरे पोते पोतियाँ भी हो गए, और उसके बाद मैं इन सब में बहुत खुश हो रहने लगी। मैं पकाने लगी, उन्हें खिलाने लगी और हमेशा खुश रहने लगी। एट टाइम्स होता है कभी कभार। आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। कभी कभार मुझे यह पछतावा होता है कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीज वेल। इसलिए मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे जो पोते पोतियाँ हैं वो क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। फर्स्ट पार्ट में क्या था, एक बार मैं पूरी आपको स्टोरी सुना दे रही हूँ फर्स्ट पार्ट का, फिर मैं सेकेंड पार्ट चालू करूँगी। फर्स्ट पार्ट था कि एक 12 इयर्स गर्ल है जो अपनी दादी को पढ़ना सिखा रही है। वो स्टार्ट करती है, अपने इंट्रोडक्शन देती है कि वो मेरे दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के गांव में रहती थी जब वो 12 साल की थी, और वो अपने दादी के साथ हमेशा खुश रहा करती थी। उस टाइम एक राइटर हुआ करती थी जिनका नाम था त्रिवेणी, और जिनकी डेथ बहुत यंग एज में हो गई थी। और उनका एक वर्क था काशी यात्रा उनका एक नोवेल था जो वीकली मैगजीन में आता था, और उस मैगजीन का नाम था कर्मवीरा। उस कहानी में एक ओल्ड लेडी की कहानी बताई गई है जो काशी जाने के लिए बहुत सफ़र करती है। वो पैसे अपना सेविंग करती है काशी जाने के लिए, लेकिन जो पैसे वो सेविंग करती है लास्ट में आकर वो पैसे एक अनाथ लड़की की शादी में खर्च कर देती है। उसके बाद इसकी जो दादी है वो कहती है मतलब कि वो कभी स्कूल नहीं गई, वो कभी पढ़ी नहीं, उसके लिए वो उनको बहुत पछतावा है। ये सारी स्टोरी फर्स्ट पार्ट में है। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me a 12 years old the story of her life in the middle of the night. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जो 62 ईयर्स यानी इसकी दादी कितने साल की है, 62 ईयर्स 62 साल की हैं, वाज टेलिंग मी अ 12 ईयर्स ओल्ड यानी मुझसे एक 12 साल की लड़की से अपने पूरी ज़िंदगी के बारे में इस आधी रात को क्यों बता रही हैं। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मैं ये जानती थी कि आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वाज टॉकिंग टू मी। लेकिन मैं ये जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, और ज़रूर कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगा, कुछ कारण ज़रूर होगा, तभी वो मुझसे इस तरह बात कर रही हैं। आई लुकड एट हर फेस, मैंने उनका चेहरा देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वेर फिल्ड विथ टीयर्स। उनका फेस देखने में बहुत अनहैप्पी लग रहा था, बहुत नाखुश लग रहा था, यानी वो बहुत सैड थी, और उनकी आंखें क्या थी, आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो बहुत अच्छी मतलब लेडी थी, महिला थी जो हमेशा स्माइल किया करती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। यहाँ तक कि आज भी मैं उनके चिंतित चेहरे को नहीं भूल सकती। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं आगे बढ़ी और मैंने उनके हाथ को पकड़ा। आवा डोंट क्राई,
उस लड़की ने क्या कहा, अवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, उसकी दादी ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा कैम एज यूजुअल, उसकी दादी ने कहा कि तुम जानती हो जब तुम चली गई थी गांव में शादी में, तो जो कर्मवीरा था, यानी जो मैगजीन का नाम है कर्मवीरा, वो वीकली एज यूजुअली आया करता था। आई ओपन द मैगजीन, मैं मैगजीन को खोला करती थी। आई सा द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, मैं उसमें जो भी पिक्चर रहते थे उसको मैं पूरा देखती थी, और काशी यात्रा का जो भी पिक्चर पूरा रहता था उस स्टोरी में मैं पूरा देखती थी, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकती थी। जो भी लिखा था उसमें उसको मैं कुछ समझ नहीं सकती थी, कुछ पढ़ नहीं सकती थी। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वाट वाज रिटेन, कई बार कई दफ़ा मैंने अपने हाथों को उस पेजेस पे रगड़ा करती थी और सोचती थी कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि जो भी कुछ भी लिखा है वो मुझे समझ में आने लगे और मैं उसे पढ़ पाऊँ। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि ये संभव नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, आई फेल्ट यू वुड कम ईयरली एंड रीड फॉर मी, आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। उसने कहा, अगर मुझे पढ़ना आता तो कितनी अच्छी की बात थी। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, जब तुम शादी में गए थे मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि तुम जल्द से जल्द वापस आओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैं यह इंतजार कर रही थी कि तुम जल्द से जल्द आओ और ये जो नॉवेल है काशी यात्रा उसको पढ़ो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मैंने ये भी सोचा था कि मैं खुद ही चली जाती हूँ गांव में जहाँ तुम शादी में गई हो और वहाँ पे तुमसे बोलूँगी तुम ये नॉवेल पढ़ो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज नॉट टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, मैंने गांव में भी बहुत सोचा कि गांव वालों से मैं कहूँ किसी से इसके बारे में, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई ये सब करने की। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं बहुत ही निर्भर और बहुत ही लाचार खुद को समझने लगी। वी आर वेल ऑफ बट वाट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, उसकी दादी कह रही हैं कि हम वेल ऑफ यानी बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं है। वेल ऑफ मतलब हर चीज़ की सुख सुविधा है, कोई कमी नहीं, लेकिन इस पैसे का क्या मतलब क्या प्रयोग जब मैं कुछ पढ़ ही नहीं सकती थी, जब मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। उसकी दादी ने कहा कि इस पैसे का क्या ही मतलब जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ। आई डिड नॉट नो वाट टू आंसर, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दूँ। अवा कंटिन्यू यानी अवा लगातार कहती रही। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नाडा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, उसकी दादी कह रही हैं कि मैंने अब सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि कल से मैं क्या करूँगी, कन्नाडा अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू करूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन, मैं डेली सरस्वती पूजा भी किया करूँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं जब ये नोवेल पढ़ने खुद से पढ़ना सीख जाऊँगी उस दिन मैं अपने आप को क्या मानूँगी, इंडिपेंडेंट मानूंगी। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लव्ड एट हर, मैंने उनके चेहरे पे एक दृढ़ निश्चय देखा और फिर भी मैं उनके ऊपर हंस पड़ी। अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, अवा इस उम्र में 62 साल की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर व्रिंकल्ड, यू वियर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, मैंने कहा कि आपके बाल क्या हो गए, सफ़ेद हो गए हैं, आपके हाथ सिकुड़ गए हैं, आपने चश्मा पहनना शुरू कर दिया है, आप दिन
बगीचे में काम करती रहती हैं। चाइल्डलेसली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल्ड। मैंने बचकाने रूप से ओल्ड लेडी यानी अपनी दादी की क्या कि मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने केवल स्माइल कर दिया। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। एक कहावत भी है कि अगर हम किसी चीज़ पर दृढ़ निश्चय कर ले तो वो हम क्या करते हैं, वो हम अपने जीवन में पाकर ही रहते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। उसकी दादी ने कहा कि मैं वर्क हार्डर यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, देन एनीबडी यानी सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी, बट आई विल डू इट लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको ज़रूर ही पढ़ना सीखूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। उसकी दादी ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नेक्स्ट द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से मैंने अपना ट्यूशन चालू कर दिया। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अवा बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग। जितना भी होमवर्क मैं दिया करती थी वो बहुत अच्छे से करती थी। सी वुड रीड रिपीट राइट रिसाइट। वो हर चीज़ पढ़ती थी, दोहराती थी, लिखती थी और उसे रिसाइट करती थी, दोहराती थी, याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं ही केवल उनकी पहली और आखिरी टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। मैं जानती थी तभी से कि मैं एक दिन बहुत ही बड़ी टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस की और मैं बहुत सारे बच्चों को 100 ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। उसकी दादी ने क्या कहा था कि दशहरे के दिन वो पूजा करेंगी, यानी उसकी दादी ने कहा था कि दशहरा के दिन मैं पूरा पढ़ लूँगी। तो दशहरा का दिन आ गया, फेस्टिवल आ गया। सीक्रेटली आई वोट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश एज अ नोवेल बाय दैट टाइम्स। सीक्रेटली यानी मैंने चुपके से क्या खरीदा, काशी यात्रा नोवेल जो उस टाइम में पब्लिश हो गई थी पूरे नोवेल के फॉर्म में। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया। टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। पूजा प्लेस पे मेरी दादी ने मुझे बुलाया और मुझे स्टूल पर बैठाया। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे फ्रॉक मटेरियल का एक गिफ्ट दिया। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल। उसके बाद उन्होंने कुछ अजीब किया। सी वेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर को छुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। मैं बहुत सरप्राइज थी और मैंने अपने पाँव पीछे कर लिए। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर्स। इसने कहा कि जो बड़े होते हैं वो कभी छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड एल्डर्स एंड टीचर्स। हमने हमेशा अपने से बड़ों का, भगवान का, बड़ों का और अध्यापकों का क्या किया है, पैर छुआ है। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ द रिस्पेक्ट। इसे हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट कंसिडर करते हैं, यानी पैर छूना हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट मानते हैं, सम्मान मानते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये बहुत अच्छे ट्रेडिशन है लेकिन आज क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी जो बड़ी है वो छोटी के पैर छू रहे हैं। इट वॉज नॉट करेक्ट। ये सही नहीं था। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। उसकी दादी ने कहा कि मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती की नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। विद सो मच ऑफ अफेक्शन एंड आई कैन रीड एनी नोवेल्स कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। विद कॉन्फिडेंटली यानी एक ऐसी टीचर कि मैं पैर छू रही हूँ जिसने मुझे बहुत अफेक्शन से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंटली से मुझे पढ़ाया और आज मैं कोई भी नोवेल कॉन्फिडेंटली, आत्मनिर्भरता से मैं पूरी कोई भी नोवेल कोई भी शॉर्ट पीरियड में यानी कम टाइम में पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं क्या हो गई हूँ, आत्मनिर्भर हो गई हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं टीचर की क्या करूँ, रिस्पेक्ट करूँ, सम्मान करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज।
ये कहीं भी हमारे धर्म पुराण में नहीं लिखा गया, स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा गया है कि हमें टीचर का सम्मान, दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। ये कहीं नहीं लिखा गया कि एक टीचर को सम्मान ना दिया जाए, इरिस्पेक्टिबल ऑफ जेंडर एंड एज, यानी जेंडर और एज से हमें टीचर का सम्मान में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, यानी टीचर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें हर टीचर की सम्मान करना चाहिए। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हम एज और जेंडर से टीचर का सम्मान करें। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने भी उनको नमस्कारा किया और उनके पैर छुए और अपना गिफ्ट अपने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया। सी ओपनड इट, यानी कौन सा गिफ्ट दिया? जो उस काशी यात्रा नोवेल पब्लिश हुई थी उसका। सी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड पब्लिशर्स नेम। उन्होंने इस नोवेल को खोला और इमीडिएटली यानी तुरंत उन्होंने उसका टाइटल पढ़ा, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड पब्लिशर्स के नेम पढ़े उन्होंने। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी जो स्टूडेंट है वो पास हो गई। यानी ये पूरी कहानी है एक ओल्ड लेडी के बारे में जो अपनी 12 साल की उनकी पोती है उनसे पढ़ना सीखती हैं, और इसकी राइटर है सुधा मूर्ति। यहाँ पर देखिए दिया भी है राइटर नेम। देखिए इसकी राइटर है सुधा मूर्ति। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मैं आपको सारे को जितने भी चैप्टर है प्रोज पोट्री है सारा मैं चैप्टर आपको इस पर कंप्लीट करा दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू।